हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लग गए होंगे कि बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक चैलेंज देने वाले हैं और वो चैलेंज केवल 7 दिन का चैलेंज होगा। अगर वो 7 दिन का चैलेंज आप लगातार पूरा कर लेते हैं तो मैथ्स में आप आसानी से 90% क्रॉस कर जाएंगे। आसानी से हो सकता है कि आप 98, 99 नंबर ले आए क्लास 12th में। याद रखें, बस आपको ये 7 दिन का चैलेंज मेरे साथ पूरा करना। हम हर दिन ये वीडियो सुबह सुबह डाल देंगे कि आपको एक चैलेंज, सुबह सुबह आपको ये चैलेंज मिले और उसको आप पूरा करने के लिए लगे। और हर चैलेंज में हम कुछ कुछ चैप्टर्स आपको देंगे, कुछ कुछ टॉपिक आपको देंगे। वो टॉपिक आप करते जाएं, मेरे अकॉर्डिंग आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और याद रखें, उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा क्लास 12th मैथ्स में। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डे 1 चैलेंज। तो डे 1 चैलेंज में आप देख सकते हैं, यहां पे हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन। अगर हम बोर्ड में बात करें कि ये कितने मार्क्स का आता है, तो रिलेशन फंक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम जरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो रिलेशन फंक्शन से जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा। मतलब कि टोटल 3 क्वेश्चन इससे आएगा, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहां पे अगर हम देखें एमसीक्यू कि एमसीक्यू किससे पूछेगा, तो एमसीक्यू आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछेगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किस टाइप का, तो सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि आपके पास अगर हो है यहां पे साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ सकता है। या फिर दे देगा कि tan इनवर्स 1 फिर माइनस कॉस इनवर्स माइनस √3/2, इसका एंगल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करके जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको एक जरूर दिखेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो कि आपका एनसीईआरटी में 8, 9, 10 प्रॉब्लम है, उसको आप जरूर अच्छे से देख ले, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर हम देखें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फंक्शन से पूछा जाएगा जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा प्रूफ करिए कि ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको 2 चीज दिखाना होता है, एक 1-1 और एक ऑन टू। तो आप पहले 1-1 दिखाएंगे फिर ऑन टू। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन के कुछ सवाल को अच्छे से जरूर कर ले, वो आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछेगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएगा आपका रिलेशन से आएगा, ये कंफर्म है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जाएगा वो रिलेशन से पूछा जाएगा। और रिलेशन से भी कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम आपको यहां पे डिस्कस करते हैं। रिलेशन से आप देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 90% चांस रखे कि आपका पूछा जाएगा। और अगर ये 4 में से नहीं आया, तो अगर ये 4 क्वेश्चन आप करके गए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी कंसेप्ट पे आएगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो रिलेशन फंक्शन से जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम यहां पे आपसे डिस्कस किए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में। डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि सर एमसीक्यू किससे पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू का जो 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और दूसरा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से पूछेगा, ज्यादा चांस यही है। हालांकि चेन रूल से भी पूछ सकता है, लेकिन पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे ज्यादा चांस होता है कि आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आए। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे से करके जाए। और रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अच्छे से करें, या फिर कंटिन्यूटी में
जो कह देता है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, a और b का वैल्यू निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है जिसमें a और b का वैल्यू निकालना, कह देगा किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 पे या 3 पे, और वहां से a और b का वैल्यू निकालें, मतलब वहां पे इक्वेशन बनता है। इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे हम आपसे डिस्कस किए रिलेशन फंक्शन, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और आपका चैलेंज ये है कि आज ही आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से रिवाइज करें, जो जो टॉपिक हम बताएं उसको थोड़ा अच्छे से देखें, और रिलेशन फंक्शन को भी अच्छे से रिवाइज करें, और जो जो टॉपिक हम बताएं उसको भी आप अच्छे से देखें। देखिए जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको अच्छे से देखना, बाकी रिवीजन आपको सब करना। तो डे 1 का चैलेंज आपका यही है, रिलेशन फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अब हम आपको नेक्स्ट डे 2 का चैलेंज देंगे, अगर आप उसको मतलब उसको आप कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम 7 दिन का चैलेंज देंगे। अगर 7 दिन का चैलेंज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रॉपर पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।